बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा होगा। दो खबरें हैं ईरान से जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस सिलसिले में ईरान ने अपनी तमाम हुज्जतें तमाम कर दी हैं। और ईरान ने आलमी बरादरी और स्पेशली यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है ना, IAEA, जो जौहरी तनसीबात का मुआयना करी थी, उनके साथ तामुन करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि अब ईरान की जानिब से तमाम हुज्जतें तमाम हो चुकी हैं। अब तमाम बार आलमी ताकतों के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर और स्पेशली अमेरिका के ऊपर आ गया है। ये सिचुएशन किस तरह क्रिएट हुई है, इससे मुतालिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता ज़रूर चुका हूँ, लेकिन अब की जो अहम पेशरफ्त है, ये सरकारी स्टेटमेंट है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इससे कबल अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं और जो फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके मुंदरजात क्या है ये बताने, और दूसरी बड़ी जो हैपनिंग है ना, ईरानी आर्मी चीफ IRGC के सरबराह, जिसे कहते हैं पासदारान इनकलाब के सरबराह, उन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने शेयर की है और साथ साथ अमरीका को मदद की ऑफ़र कर दी है। क्या मदद है वो, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि खुले दिल से हम अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार हैं। वो क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करी। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। गैरतमंद ममालिक कैसे होते हैं, उसमें उनके जेस्चर्स क्या होते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। चाहे इसके कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं वो अभी तक इस वॉर को इतना सीरियस से ले भी नहीं रहे, वो इसको कुछ प्रॉक्सी सी गर्दान रहे हैं। वो कह रहे हैं अंदर खाते सब मिले हुए हैं। सारे कहने में तो किसी की ज़ुबान बंदी तो नहीं हो सकती ना, लेकिन जो जेस्चर्स शो करते हैं ना, इट काउंट्स। कुछ है जिसकी पर्दादारी है कि जिसके बिना पर आज तक डायरेक्ट अटैक ईरान की सरजमीन पर नहीं हुआ, कोई ऐसा हमला नहीं हुआ अमेरिका और इसराइल की जानिब से। वो क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आगाज़ में आपको बताऊं कि कल ना एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमेरिका और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा ने। उन्होंने कहा अब वक्त ख़त्म हो गया जी, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तामुन कर लिया, उस तामुन की बिना पर अब तमाम बॉल्स ना ईरान के हाथ में। अब ईरान को कोई इस सिलसिले में कोई बड़ी पेशरफ्त करनी होगी। और बेसिकली उनका, एंथोनी ब्लिंकन का ये कहना था कि ईरान को ना IAEA को मज़ीद एक्सटेंशन देनी होगी अपनी जौहरी तनसीबात के हवाले से। उन जौहरी तनसीबात के हवाले से एक छोटी सी हिस्ट्री है। कल ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान थे ना, सैयद ख़तीबज़ादा, उन्होंने कहा था चाहे इसके कि हमारे पास हुज्जत गोई नहीं है, चाहे इसके कि हमारे पास कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। एक तारीख़ ख़त्म हुई थी फरवरी को, उसके बाद वियना में JCPOA का एक इजलास हो रहा था, उसमें हमसे कहा गया कि 3 महीने की एक्सटेंशन दे दो कि इस इजलास के अंदर हम ईरान के ऊपर से आयद पाबंदियों को हटाएंगे और दोबारा से अमेरिका को इसके अंदर दाखिल करेंगे, जो बाइडेन ने कहा था प्री स्टेटमेंट में। उसके 3 महीने गुजर गए, यानी फरवरी में हुई, मार्च, अप्रैल, मई की 22 तारीख को उसकी डेट ख़त्म हो गई। फिर रिक्वेस्ट की गई कि 1 महीने की एक्सटेंशन और दे दो, क्योंकि अब हम किसी फैसले की तरफ बढ़ गए। ये IAEA की जानिब से एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि जारी बात है JCPOA के जो बाकी कंट्रीज़ थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, ये तमाम शामिल हैं, तो वो न्यूक्लियर डील में आप सब बहुत बार आपको बता चुका, आपको अंदाज़ा भी उस चीज़ का। मई के महीने में फिर 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी, यानी 3 एक्सटेंशन हो गई। उन 3 एक्सटेंशन पर 2 रोज़ कब, जब अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि करना पड़ेगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, अमेरिका किसी वक्त भी कुछ बड़ा कर सकता है, लाइक इस तरह की अंडरलाइंस उन्होंने धमकियाँ दी थी, जिसकी बिना पर ख़तीबज़ादा ने यह कहा था, ईरान के जो तर्जुमान थे, उन्होंने ये कहा कि चाहे इसके हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई इखलाकी पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन फिर भी ईरान इस सिलसिले में सोचेगा और IAEA की मॉनिटरिंग को मज़ीद वक्त देगा। लेकिन हाँ, ईरान के पास भी अब वक्त ख़त्म हो गया है। अब अमेरिका को और बाकी ममालिक को, स्पेशली अमेरिका को, ईरान के ऊपर से वो तमाम पाबंदियाँ हटाना होंगी। ये उन्होंने बाशिगाफ कहा था। अच्छा, इसको हम इखलाकी जैसे तो देख रहे थे, लेकिन आज इसकी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के स्पीकर है जी, उन स्पीकर ने आज ईरान की वाज़ेह पॉलिसी दे दी है। उन्होंने कहा है कि तेहरान अब IAEA के साथ किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
वो जो एक मॉनिटरिंग थी ना स्पेशली, जिसमें ईरान पाबंद था कि रोज़ की बुनियाद पर तस्वीर, वीडियो, विजुअल्स वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस बॉडी को जो जौहरी अफजूदगी के हवाले से बनाई गई है, एक सर्टन लेवल तक जौहरी ताकत रखने की, जिसकी बिना पर ईरान को इजाज़त थी, जो 2015 का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी बिना पर अब उससे हम बिल्कुल इनकारी हैं। अब उस वक्त उसकी फुटेज देंगे जब हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जाएगा कि इस दिन से ईरान की इक़्तिसादी, ईरान की साइंसी, ईरान की जौहरी और कारोबार के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से तमाम पाबंदियाँ उठा ली गई हैं अकॉर्डिंग टू 2015 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें 2018 में ट्रंप साहब चले गए थे। अब नहीं करना, यानी ईरान ने यह दलेराना फैसला किया, मुझे बहुत ही दलेराना फैसला लगा। बकौल ईरान के जो स्पीकर है ना मोहम्मद बाकिर कलीबाफ, वो ये कहते हैं कि दरअसल ना हमें बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम किसी ऐसी नुक्ते पे पहुंच जाएं कि दुनिया को ये मौका मिल जाए कि वो ईरान के ऊपर ये पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दें। उन्होंने कहा हम किसी ऐसे टैक्टिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकिर कलीबाफ कहते हैं कि बयाना इजलास में फरवरी में से अब तक 3 बार तौसी दे चुके हैं और फिर हमसे तौसी मांगने की कोशिश की जा रही है। हमें कहा जा रहा है कि अगर आपको JCPOA के इस माहदे के अंदर शामिल होना है तो हमें तमाम शर्तें पूरी करनी होंगी। कहते ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा है कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है जिसके मुतहम्मिल अब ईरान नहीं हो सकता। यूरोपियन कंट्रीज़ और स्पेशल अमेरिका ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहता है। साथ साथ उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू के अंदर एंथनी ब्लिंकन की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी गुफ्तगू का रेफरेंस भी दिया था। अच्छा, ये ईरान ने बता दिया जिस पे मेरी आपकी हम सब की नज़रें लगी हैं कि ईरान के ऊपर से पाबंदी हटे तो खित्ते के अंदर थोड़ी टेंशन ख़त्म हो, खित्ते के अंदर थोड़ी टेंशन ख़त्म हो तो इकॉनमी की थोड़ी ग्रोथ बढ़े, हम कुछ और आगे बढ़ सकें। बहरहाल अब जैसा मैंने कल कहा था, फिर बता रहा हूँ कि आज इतवार के दिन ये स्टेटमेंट आना बहुत तगड़ा है मामला, और इसके ऊपर अब जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आ चुकी है। अब देखते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। सारा प्रेशर अब अमेरिका के ऊपर चला गया। ये थी एक खबर। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो बड़ी अहम थी, वो थी IRNA के चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी पासदारान इनकलाब के जो सरबराह है ना, मेजर जनरल हुसैन सलामी ने, उन्होंने इतवार के दिन ना 2 बड़े ऐलान किए हैं। मज़ा आया मुझे वो ऐलान सुन के। एक तो सबसे पहले उन्होंने ना अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बता दिया और उन्होंने कहा कि ईरान के पास 7000 किलोमीटर तक परवाज़ करने वाला विदाउट किसी पायलट के ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है। कहाँ? एक यूनिवर्सिटी है बकियतुल्लाह यूनिवर्सिटी, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा वो 7000 किलोमीटर तक हमारा ड्रोन जो है लॉन्ग रेंज ड्रोन है, ये फ्लाई कर सकता है। रास्ते में इसका दिल करे, अगर हमने कोई स्पॉट इसको अनाउंस किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ, तो ये वहाँ किसी भी जगह लैंड कर सकता है। साथ साथ अपने घर वापस यानी होम में भी आ सकता है। 7000 रेंज, आप सिर्फ सोच लें उस रेडियस में क्या क्या है। 7000 किलोमीटर तक नक्शा खोलें और ख़ुद देख लें, किधर इसराइल, किधर तेल अबीब, किधर क्या क्या, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इसका काउंटर की उन ममालिक में क्या टेक्नोलॉजी, इट्स अनदर थिंग। मेरा आर्मी चीफ की जानिब से इस तरह की एक इंकशाफ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, खिताब करते हुए उन्होंने, उनका ये कहना था कि हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल की, ये बेसिकली ना नूरा कोविड इन्होंने बनाई है ईरान वालों ने, जिसको पिछले दिनों आयतुल्लाह साहब लगा भी चुके हैं, और साइंसदानों से खिताब कर रहे थे बकियतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर। और उन्होंने कहना था कि जो पासदारान इनकलाब है ना, उनका मामला सिर्फ सिक्योरिटी और मिलिट्री इक्विपमेंट से नहीं है, हम साइंस, टेक्नोलॉजी और मुआशी मामलात में भी बहुत आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा ऐसे मौके पर जब मिलिट्री के अलावा मुआशी पाबंदियाँ, भी मैंने आपको बतानी है अमेरिका को क्या ऑफ़र किया उन्होंने, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। मिलिट्री के अलावा मुआशी पाबंदियाँ, टेक्निकल पाबंदियाँ, साइंसी पाबंदियाँ, उसकी मौजूदगी में ईरान को कोई पाबंदी भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जितनी पाबंदियां दुनिया ने हमारे पे लगाई हैं, ईरान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकती। और जो ऐलान उन्होंने किया, उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है, नाउ दिस इज टाइम फॉर अस टू सेंड वैक्सीन टू अमेरिकन्स। अब हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो वैक्सीन बना ली है, जिसके सारे टेस्ट करने के बाद बना ली है, अब ये वक्त है कि अब अमेरिका को हम वैक्सीन भेज सकते हैं कि अगर आपके पास
आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो ईरान ने ऐसी, अपने साइंसदानों ने ऐसी वैक्सीन बना ली है कि जो किसी भी बिना पर कोविड-19 का मुकाबला कर सकती है। उसके हर वेरिएंट का, ये स्पेसिफिक वर्ड है, उसके हर वेरिएंट का मुकाबला कर सकती है। हम रेडी हैं अमेरिका को वैक्सीन देने से। ये बहुत बड़ा जेस्चर दिया उन्होंने इखलाकी कि जहाँ उनका निज़ाम तनफ़ुस ही बंद किया जा रहा हो, उनका सांस ही बंद किया जा रहा हो, और उस मुल्क का आर्मी कमांडर ये कह रहा हो, मेरा ख्याल है इससे बड़ा इखलाकी तमाचा कोई नहीं हो सकता। रेफरेंस सारी खबरों का सुन ले जी। सिफा न्यूज़ है, वेबसाइट है ये, IR न्यूज़ है और स्पुतनिक है। इन तमाम से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं क्रॉस चेक इसलिए रेफरेंस बताता हूँ ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन न रहे, आप आराम से एक क्लिक के ज़रिए इसको कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बता भी देते हैं आप लोग, नहीं मिला तो मैं आपको दोबारा उनके रेफरेंसेस भी बता दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसमें जो जिसका जी चाहे बकी जा रहा है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैनल बेहतर है, मैं कह रहा हूँ कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा क्रॉस चेक करके तसल्ली कर लें, इससे पहले कि चीज़ें नेगेटिवली मल्टीप्लाई आपके दिमाग के अंदर हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी है, इसलिए ये रेफरेंस देता हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आखिर में दरख्वास्त करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।